बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। 15 मार्च 2026 के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके इल्म में ले आया हूं तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम अब हो चुका है और जंग जो सूरत हाल इख्तियार कर रही है उसके अंदर दोनों साइड से मिसाइल्स अटैक्स हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। लेकिन अब तक अमेरिका ने एक भी कदम ईरान के अंदर नहीं रखा। और अगर आप इतने दिनों को कैलकुलेट कर लें, इतनी अरबों डॉलर का असला इस्तेमाल करने के बाद भी अगर ये नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त पहले ही हो जाती है। यानी कि इसके ऊपर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, नॉट अमेरिका की तरफ से, कि मैं जीत चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि उसको कहना चाहिए मैं हार चुका हूं। ये अपनी शिकस्त अगर वो मान ले तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि वो इस जंग को खत्म अब कर भी क्यों नहीं रहे, यानी कि इस टाइम जारी क्यों है। यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं CNN के ऊपर जो एडमिरल की बात हो रही है बैटलफील्ड की, ये एक ही आदमी है। ये एक ही आदमी है जो इस जंग का इंचार्ज है। ये एक ही आदमी है जिसने 2024 के अंदर यमन के साथ जंग में हिस्सा लिया था और वहां से ये भागा था। ये एक ही आदमी है जो जितना अमेरिकन है उतना ही इसराइली है, और ये अब खामोश हो गया है, जंग को हेड कर रहा है। लेकिन इसने एक जुमला कहा है कि अब जब तक ट्रंप चाहे हम जंग को चला सकते हैं। तो भाई आप अंजाम कब देंगे, आप रिजल्ट कब देंगे, उसके बारे में एडमिरल साहब जो है वो बोलने से कासिर है। मामला क्या है जी? मामला यह है कि इस टाइम ईरान जो है वो हमला आवर है, और अगर आप देखें तो पिछले गुजरे 24 घंटों में 108 इसराइली जख्मी हो गए हैं। इसराइली वजारत सेहत, आप कहते हैं जख्मी क्यों हो गए हैं? क्योंकि वहां पर तो हमले से बहुत देर पहले सायरन बजते हैं, उसके बाद वहां पर बंकर्स खुलते हैं और उसके बाद तमाम के तमाम इसराइली जो हैं वो उन बंकर में चले जाते हैं। और आम तासुर यह है कि ये वो वाहिद मुल्क है जहां पर लोग जख्मी या नहीं मरते अगर उनके ऊपर मिसाइल्स अटैक हों। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि इस टाइम सिवियर शॉर्टेज है। मैं आपको खबर दिखा देता हूं। इस टाइम सबसे खतरनाक सूरत हाल जो है, जो अमेरिकन मीडिया कवर कर रहा है, वो सिवियर शॉर्टेज है, वो रोकने से कासिर है इन हमलों को। ये आप खबर देख रहे हैं, ये खबर आपको बताया, राउटर्स बता रहा है कि इसराइली रनिंग क्रिटिकली लो ऑन मिसाइल्स इंटरसेप्टर, यूएस ऑफिशियल सेज। क्रिटिकली लो यानी कि उनके पास अब ना होने के बराबर इंटरसेप्टर हैं। तो वो जो अपने थे वो कहां गए? जो नॉर्थ कोरिया से लाए थे, जो सऊदी अरब से लाए थे, जो UAE से लाए थे, वो सब कहां गए? वो सब जाया हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक फैक्ट्री की वीडियो देखी, डॉक्यूमेंट्री ईरान की, जिस तरीके से वहां पर मर्द और खवातीन ड्रोन्स बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, जिस तरीके से वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके तेज हाथ चल रहे हैं, और अब जब उनको बताया गया कि जल्दी करो, किसने कहा होगा जल्दी करो, तो जिस तरीके से मिसाइल बन रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सूरत हाल जो है वो ना खत्म होने वाली जंग की तरफ ईरान लेके जा रहा है। इराक के हवाले से जो वहां पर छह अमेरिकी फौजी हलाक हुए, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो जहाज आप देख रहे हैं US एयरफोर्स का, ये जो तबाह हुआ है, इसकी मालियत तकरीबन 15 से 17 अरब रुपए थी जो वहां पर तबाह हुआ है। और उसके अलावा वहां पर जो उनके बेस तबाह हुए हैं उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। यानी कि नुकसान के जो कैलकुलेशन है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है अगर आप अमेरिका को बाहर से देखें। लेकिन अगर आप अंदर से देखेंगे तो सूरत हाल उससे ज्यादा खराब है। ईरान जंग अमेरिका के मुश्किल तरीन दिन शुरू हो गए। यहां पर अगर आप रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहां पर पेट्रोल के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, डीजल के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, कार्गो चार्जेस बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एक सतह है, अगर वो उससे ऊपर जाएंगे तो चार्जेस लग जाएंगे। तो यहां पर जो सख्त तरीन प्रेशर है वो आ गया है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है और शदीद अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो अंदर छूट फूट है। फिर आप कहते हैं कि अगर हालात इतने खराब हैं अंदर से और बाहर से, तो क्यों नहीं एक अनाउंसमेंट कर देता अमेरिका कि मैं जंग को बंद कर देता हूं। उसके मुशीर भी कह रहे हैं जंग बंद कर दो, वजीरे नायब सदर भी कह रहे हैं कि मैंने जेल नहीं जाना, जो मुझे पता है अगर मैं मुंह खोल दूं तो मैं जेल चला जाऊं, तो मैंने जेल में नहीं जाना। तो सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इस टाइम ईरान ने कंडीशंस रख दी हैं और अमेरिका बोलता है कि ये जंग मैं खत्म कर दूंगा, कोई कंडीशन मत अप्लाई करो। मैंने कह दिया, मैं अनाउंस करूंगा कि मैं जंग खत्म कर रहा हूं और ईरान फौरन हमले रोक देगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। लास्ट टाइम सिनेरियो अलग था। लास्ट टाइम आप बड़े बने हुए थे, इसराइल को आप लड़ा रहे थे और आपने कहा दोनों रुक जाओ, तो दोनों रुक गए। इस टाइम आप हालत जंग में हो, आप पड़ गए हो बीच में, इसलिए आपकी नहीं मान सकते, बिकॉज यूर खुद
आप खुद पार्टी हैं। यहां पर सीएनएन कहता है कि ईरान पर हमले के नतीजे बिगड़ चुके हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमने जो भी कैलकुलेशन की थी। अच्छा, एक बार बार जो बात कर रहा है ना सीएनएन और जो फॉक्स और जो अमेरिकन मीडिया कवर कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें नुकसान क्या हुआ कि हमें बताया गया था इसराइल की तरफ से कि हमने एक अटैक करना है और उसके अंदर हमने अली खामनेई को मारना है, शहीद करना है, उसके बाद वो बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद जो है हम उन्हें कहेंगे कि भाई हम आपको क़यादत देते हैं। अंदर से क़यादत होगी जो बिल्कुल अली खामनेई करीब करीब लोगों में से होगी कि भाई आप इनमें से कोई चुन लें या वो उनको चुन लिया जाएगा, ऐसा हम माहौल बना देंगे तो वो हमारा आदमी होगा और उसके बाद जो है हम टेक ओवर कर लेंगे, तमाम मामले हमारे हक में आ जाएंगे। लेकिन सीएनएन कह रहा है कि अमेरिका ने और इसराइल ने वो बंदे भी मार दिए जो उनके अपने थे, जिनको हमने हाथ रखना था जिनके ऊपर, तो ये सूरत हाल खराब हो गई। कहते नतीजे हमारे खराब हो गए। अब उसके बाद हमारे पास कोई बंदा है ही नहीं वहां पर इस टाइम ईरान के अंदर जिसको हम इंचार्ज बनाएं या उसको कबूल करें। तो सूरत हाल जो है वो ईरान के अंदर उनके काबू में इसलिए नहीं आई। और अब जो वहां का जो बच्चा है, आप रश देखिए, वहां पर कैंप्स लगे हुए कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, वहां पर लाइन लगी हुई है। जो वॉलंटियर्स लड़ने को तैयार हैं, चेक पोस्ट पर आने को तैयार है, तमाम चीजें करने को तैयार है। अब आपको मैं बताऊं कि जब आदमी इस तरीके से माहौल बनता है ना, तो या तो वो बहुत परेशानी दिखाता है, गुस्सा करता है, चीखता है, ये भी उसकी एक कैफियत होती है। और एक कैफियत ये होती है कि वो हंसना शुरू कर देता है, मजाक शुरू कर देता है और ऐसा बिहेवियर करता है जैसे उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। तो दूसरे हिस्से में जो है वो आपको ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप सेज यूएस में हिट ईरान खार्क इज आइलैंड अगेन जस्ट फॉर फन। यानी कि मुझे बताइए कि क्या ये मजाक चल रहा है? आप इस टाइम किस पोजीशन में हैं हमें नहीं पता। क्या इस टाइम अमेरिका की अपनी अंदर की हालत क्या है हमें नहीं पता। आपको बाहर से आपके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनकी जान को आई हुई है और यू आर प्लेइंग जस्ट फॉर फन, यू आर टॉकिंग जस्ट फॉर फन। ये फन ना आपके लिए है ना किसी के लिए है। आप अगर इस एरिया पे दोबारा आओगे, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपकी कंडीशन फन है अभी या इट्स वेरी सीरियस केस। बहरहाल देखते हैं कि इसको किस तरीके से डील किया जाएगा, क्योंकि मैं तो यही पढ़ रहा हूं भाई साहब कि तेल की कीमत $150 तक पहुंचना आलमी मईशत के लिए तबाहकुन हो सकता है। अमरीकी तज्जियाकार, यू आर आस्किंग ऑन यू आर सेइंग जस्ट फॉर फन। यहां पर अगर 150 हो गया तो ना कि सिर्फ अमेरिका का ठप्पा बैठेगा बल्कि दुनिया का ठप्पा बैठेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये वैसे ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। और अगर अमेरिका ने खार्क के अंदर जो कह रहे हैं ना वी आर गोइंग जस्ट फॉर फन, अगर उन्होंने फन करते हुए गलती से ऑयल को टच कर दिया तो क्या कितना फन करेगा उसके बाद ईरान, आप समझ सकते हैं। जितने भी डिपो हैं आपके खित्ते में सबको उड़ा दिया जाएगा जस्ट फॉर फन। और दुनिया वैसे ही, मैंने कहा अब आपको समझ में आ रही है कि जो आपको मैं कहानी सुनाता था 7 साल पहले 8 साल पहले कि जो दज्जाल है वो गधे पे आएगा, अब समझ में आ रही है। अब आपका दुनिया का हर बंदा जो है आपको या तो खच्चर पे नजर आएगा या गधे पे नजर आएगा, तो घोड़े पे नजर आएगा, दो दोहराने वाला है वो, ठीक है ना। तो दज्जाल के गधे पे आने पे अब कोई हमें हैरत नहीं होती है। लेकिन मैं आपको जब मैंने आपको दज्जाल का जिक्र किया है तो मुझे एक खबर यहां पर देने दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आती रहे। और वो ये है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है नेतन्याहू। यानी कि उन्होंने ये एडमिट किया कि हमारे पास कोई लॉजिक ऐसी तो नहीं रही है कि हम आपको कहें कि जी हमने जंग क्यों शुरू की। आप बार बार पूछ रहे हैं क्यों जंग शुरू की, क्यों जंग शुरू की। इस तरह अमेरिका में एक ही सवाल है जो मैं देखता हूं कि हर कॉन्फ्रेंस से पहले, हर मीटिंग से पहले, सड़क पर चलते हुए सहाफी हो या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ सहाफी हो, एक सवाल पहले करता है कि स्कूल पर अटैक क्यों किया। पहला सवाल होता है और कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा जस्टिफिकेशन तो अंदर भी खत्म है और जस्टिफिकेशन यहां पर भी नहीं है। तो आप एक नई मंतक को लेकर आए हैं, उसको मजहबी टच दे रहे हैं। जिस तरह बुश ने कहा था कि सलीबी जंग शुरू कर रहा हूं, इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी हम मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रहे हैं। मतलब जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, क्या वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए? क्या मुसलमान चाहता है कि जल्दी से इमाम मेहदी आ जाए? क्या यहूदी चाहता है कि जल्दी से दज्जाल आ जाए या उनका मसीहा आ जाए? तो कहते हैं कि ये माहौल आपके हक में है। इतना बिगाड़ दीजिए दुनिया को, इतना खराब कर दीजिए दुनिया को, इतना अफर तफरी मचा दीजिए कि तमाम साहिबान जो हैं वो वक्त से पहले, मैं तो एक वक्त से पहले आ जाएं, क्योंकि इस टाइम जो निशानियां, मैं तो एक वक्त से पहले आ जाएं, क्योंकि इस टाइम जो निशानियां हैं वो तो जाहिर नहीं है। ये तो अपनी मंतक लेकर चल रहे हैं आप कि हम जबरदस्ती ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे मसीहा की राह की वापसी हो। लेकिन यहां पर
लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए कि हालात कुछ और हैं। मसीहा की वापसी होनी है, कब होनी है, क्या होना है, वो तो बात की बातें हैं, वो करेंगे वक्त आने पे, अगर हमारी जिंदगी रही तो। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने कहा है कि दरियाए जो आबनाए हुर्मुज़ है वो फौरन खोल दीजिए, वरना मैं अपने पूरे लश्कर के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, अब पता नहीं वो इत्तेहादी किसे कह रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ मैं हमला कर दूंगा आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर। गुजारिश ये है कि किसको कह रहे हैं आप? लेट्स से स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाजों को फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की परमिशन देने से साफ इनकार। ठीक है, वो तो आपको अपनी फिजाई हदूद नहीं दे रहे। फ्रांस ने कहा हम तो नहीं दरियाए आबनाए हुर्मुज़ से बात करने जा रहे, हमला तो बहुत दूर की बात है, कहते मेरा कोई प्लान ही नहीं, जाओ दफा हो जाओ। जर्मनी ने भी यही कहा कि नहीं, इसमें हमारे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। गर्ज के पूरे यूरोप ने यही कहा है कि हम इसमें नहीं आ रहे। तो नाटो तो फारिग हो गई, आप किसको लेकर आओगे? क्योंकि यहां पर 2 ही पार्टियां रह जाती हैं, एक रह जाता है यूरोप ने कहा कि मैं नहीं आ रहा, हालांकि वो आया करता था जंगों के अंदर, नाटो आती थी, देवर बाउंड टू फाइट, वो नहीं आ रहे, तो नाटो खत्म हो चुकी है। इस टाइम सिर्फ इसराइल और अमेरिका है, फिर रह गए अरब स्टेट्स। और मैंने आज ही बयान पढ़ा है, यूएई ने कहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है मैं डिजर्व करता हूं कि मैं जवाब दूं, लेकिन मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करने का अहद कर लिया है। तो मतलब ये हुआ कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस टाइम जितने भी दिन गुजर चुके हैं, 15, 16, 17 दिन गुजर चुके हैं, उसमें तो तहम्मुल दिखाया है। तो अब मुझे पता है कि उनको पता है कि बार बार ईरान कह रहा है कि मैं एक भी पब्लिक एरिया के अंदर अटैक नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन का पीछा करना है। और उन्होंने अमेरिकन से कहा भी है कि खित्ता खाली कर दो, और उन्होंने कहा भी है अरब स्टेट से कि फौरन खित्ता खाली करवाओ। होना यह था कि वक्त के साथ साथ जिस तरीके से ट्रंप ने बताया हमको कि मैंने उनकी मिसाइल इंडस्ट्री तबाह कर दी है, पता नहीं कहां तबाह की है, क्योंकि वो बढ़ गए हैं, वो हमले जो जिसकी बात हो रही है कि कम हो गए, खत्म हो गए, वो बढ़ गए हैं। ईरानी हमलों में तेजी, इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर की कमी है, तेजी आ गई है वहां पर, तो मैं तो ये देख रहा हूं। ठीक है, और इस टाइम 2 ममालिक रशिया एंड चाइना, वो कहते हैं ना कि खुलेआम वो राशन जो है पहुंचा रहे हैं इस टाइम, खाने पीने की और जरूरत की अशिया पहुंचा रहे हैं इस टाइम। लगातार इमदाद जारी है। जो जहाज हैं, बहरी जहाज और फिजाई जहाज जो हैं, वो दाखिल हो रहे हैं बैक टू बैक ईरान के अंदर, ईरान रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से। मैं ये बात बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो लोग खाने की आड़ में क्या कर रहे होंगे, लेकिन इस टाइम सूरत हाल ये है क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, आप खबर देख रहे होंगे, जो ज़ेलेंस्की वो कह रहा है कि वही ड्रोन, शहीद ड्रोन जो कभी रशिया को दिए थे बनाने के लिए, बनाकर दिए थे ईरान ने, वही ड्रोन जो है वो दोबारा से बना करके वो दे रहा है रूस इस टाइम। मतलब इंडस्ट्री लग गई है वहां पर, रूस दे रहा है ईरान को। तो मुझे नहीं पता ये ज़ेलेंस्की को कहां से पता चलेगा, मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल पासदारान इनकलाब की सरबराह इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी सामने आई है। वो कहते हैं कि जी हम अब इस मिशन पे हैं, किस तरीके से हमें नजर आए और कहीं भी नजर आए तो हम इसको हिट कर सकते हैं, वी आर रेडी, प्रिपेयर फॉर दैट। अब पता नहीं उन्होंने कौन सा कोई ऐसा मिसाइल रख लिया है अपने पास जिससे वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप कहता है कि मैं जंग तो नहीं हार रहा, लेकिन जो हमारी न्यूज मीडिया है ना वो मुझे जंग हरवा देगी। डोनाल्ड ट्रंप मिसकैलकुलेटेड हैज बीन एक्सपोज्ड, ठक करके खबर आती है हमारे सामने, और फिर खबर आती है फॉर एग्जांपल हैविंग मिसजज्ड ईरान, डोनाल्ड ट्रंप नाउ रिस्क फॉलिंग इनटू हिज ओन ट्रैप। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी खबर चलाएंगे, द इंडिपेंडेंट व्यू कह रहा है, अगर इतनी बड़ी खबर चलाएंगे तो किसी ने मेरे पे खाक यकीन करना है, दुनिया ने मेरे पे खाक यकीन करना है कि अगर मैं कहता रहूं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, इस पर यकीन करेगा कौन। और आखिरी में मैंने कहा कि मैं जिक्र करूंगा, लाजमी जिक्र करूंगा लेबनान का, हर खबर में मैं जिक्र कर रहा हूं। और अगर अल जज़ीरा को आप पढ़ते हैं तो अल जज़ीरा कहता है कि डिस्ट्रॉय, डिस्प्लेस, डिसमैंटल इस्राइल्स गजा डॉक्ट्राइन कम्स टू लेबनान। आपको मैं यहां पर मैंने खबर दे दी आपको कि वो जो पॉलिसी थी इसराइल की कि डिस्ट्रॉय करो, डिस्प्लेस करो, डिसमेंटल करो और गजा को तब खत्म कर दो, ग्राउंड कर दो, ताकि ना रहेगा गजा का वजूद और ना कुछ पे बात करेगा। तो वो डॉक्ट्राइन थी जो उसने अप्लाई की है अब लेबनान के ऊपर। लेकिन ये लेबनान में जब वो लेकर आया है तो मैं आपको आज की सूरत हाल बयान कर दूं कि इसमें हिजबुल्लाह सामने चट्टान बन के खड़ा हो गया है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इस टाइम लेबनान में इसराइल छा गया है,
आपको मैं डिटेल अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है, तफसील से दूंगा कि इस टाइम हिजबुल्लाह ने ऐसा क्या किया है कि दरिया को पार करना उनका अजाब हो गया था, मगर फिर भी वो दरिया को टाप गई है और वहां से वापस निकल गई है जहां उसने ग्राउंड पर फौज उतारी थी हेलीकॉप्टर के जरिए, वहां से वो फरार हो गई है। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ मैं दे रहा हूं हिजबुल्लाह को, क्योंकि लेबनान की अपनी फौज जो है वो अभी भी एक गद्दार फौज की तरह, अपने मुल्क की गद्दार फौज की तरह एक्ट कर रही है। और मुझे डर लग रहा है, यकीन जानिए मुझे इस टाइम डर लग रहा है कि कहीं हिजबुल्लाह जब लड़ रही है इस तरह के साथ, कहीं पीठ पे लेबनानी फौज वार ना कर दे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।